नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणब रोंगपी। आज मैं आप लोगों को 80 के दशक के टीवी सीरियल दिखाने जा रहा हूं, इसलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो शुरू से अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण टीवी सीरियल में अयोध्या के राजकुमार राम अपने पिता के वादे के कारण निर्वासन में चले जाते हैं। बाद में रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और राम ने उसे बचाने के लिए उसके खिलाफ युद्ध के मत शुरू की और राजा होने के लिए अयोध्या लौट आया। और ये धारावाहिक 1987 में रविवार के दिन दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। विक्रम और बेताल एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जो 1985 में डीडी नेशनल में प्रसारित हुई थी और हिट सीरीज रामायण के बाद 1988 में फिर से टेलीकास्ट थी। श्रृंखला में भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियां थी। मालगुडी देश में स्वामी और मालगुडी के अन्य निवासियों एक नींद वाले शहर एक मामूली जीवन जीते हैं, लेकिन कई बाधाओं के बीच आते हैं जो वे बिना दिए गए सामना करते हैं। यह धारावाहिक 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। प्लॉट शो अभिनेता जसपाल भट्टी और कॉमेडियन की उनकी टीम स्किट्स और स्केट्स के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर एक व्यंग्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत करती है। यह धारावाहिक 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। हम लोग धारावाहिक में मानव समाज द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से मैथ्स वन विशेषज्ञों को एक पैनल को आमंत्रित करता है कि वे देश को परेशान करने वाली कुछ सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों पर अपने अंतर्दृष्टि और सुझाव साझा करें। यह धारावाहिक 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। मुंगेरीलाल के हसीन सपने एक भारतीय टेलीविजन श्रृंखला है जो प्रकाश झा द्वारा निर्देशित है, जो रघुवीर यादव द्वारा निभाई गई मुंगेरीलाल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। सीरियल को नीरज कुमार द्वारा अवधारण की गई थी, जिन्होंने इसे अपना प्रतिष्ठित नाम भी दिया था, जो अपने दर्शकों के सामूहिक अंतरात्मा में अटक गया। यह धारावाहिक 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। आंगन हो डेरी हो कोर्ट हो कचहरी हो, गहरी हो रात या भी भोर हो दोपहरी हो, सपनों में खोने पर कोई रोकथाम नहीं। मुंगेरीलाल के हसीन सपने। करमचंद धारावाहिक में करमचंद एक जासूस अपनी सहायक किट्टी के साथ विभिन्न आपराधिक मामलों को हल करता है। वो अपराधियों को पकड़ने के लिए कटुती और तर्क के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। यह धारावाहिक 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। महाभारत टीवी सीरियल 1988 में रविवार के दिन दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। इस धारावाहिक में जब कौरव और पांडव कुलों के बीच अंतर, जो एक ही पारिवारिक रेखा से संबंधित है, उन्हें युद्ध की दहलीज तक ले जाते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कदम रखने और स्थिति पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। फौजी धारावाहिक 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। इस धारावाहिक में युवाओं का एक समूह भारतीय सेना में अपने देश की सेवा करने के बारे में भावुक सैनिक स्कूल में शामिल हो गया। हालांकि उन्हें नौकरी के साथ आने वाले सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा। नुक्कड़ धारावाहिक 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। इस धारावाहिक में शहरी युवा अपनी कहानियों और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए हर शाम स्थानीय सड़क के कोने में तेजी से कठोर सामाजिक आर्थिक जलवायु में रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी टोली अजब तमाशा है, ये नगरी दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते
से बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिरते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्सर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से फक्कर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। बुनियाद धारावाहिक 1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। इस धारावाहिक में हवेलीराम अपने पारिवारिक कर्तव्य और स्वतंत्र भारत में रहने की इच्छा के बीच नेविगेट करने के लिए संघर्ष करता है। आखिरकार उसे देश के विभाजन के बाद भी रहना चाहिए। इंद्रधनुष टीवी सीरियल 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित किया था। इंद्रधनुष एक भारतीय बच्चों की टेलीविजन श्रृंखला है जो डीडी नेशनल चैनल पर प्रसारित होते हैं। श्रृंखला का निर्माण और निर्देशन आनंद महेंद्र द्वारा किया गया था। इसमें कई युवा अभिनेताओं जैसे करण जौहर, उर्मिला मातोंडकर, विशाल सिंह, आशुतोष गोवारिकर और अक्षय आनंद को भी दिखाया गया था।